दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ एपिस मेलिफिका पर आपको दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि कैसे एपिस मेलिफिका के फीचर्स हनी बी से मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनी बी का जो टॉक्सिन होता है उससे एपिस मेलिफिका फॉर्म होती है। आज मैं आपको 5 ऐसे फीचर बताऊंगा जिनसे आप ये जान पाएंगे कि एपिस मेलिफिका के ये जो कैरेक्टर्स हैं वो हनी बी से कितने मिलते जुलते हैं। पहला कैरेक्टर देखिए, आपने जब भी कोई हनी बी हाइव देखा होगा, हनी बी का छत्ता देखा होगा, तो वो ज्यादातर आपने पेड़ों के नीचे या जो टनल्स होती हैं, गुफाएं होती हैं, जहां छाया रहती है, जहां कूल प्लेसेस होते हैं, वहां पर देखे होंगे। ज्यादातर मधुमक्खी अपने छत्ते कूल प्लेसेस पर बनाती है। इसलिए आप देखिए, एपिस मेलिफिका का पेशेंट एक हॉट पेशेंट होता है। जब भी वो गर्मी में जाता है तो एग्रावेट हो जाता है और उसको भी ठंडी चीजें, ठंडी प्लेसेस पसंद होती है। चूंकि हनी बी को ठंडी चीज पसंद है, ठंडी जगह पर रहना पसंद है, इसलिए एपिस मेलिफिका भी ठंडी जगह को पसंद करती है और एक हॉट पेशेंट होती है। ये हो गया पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर समझने के लिए आपको हनी बी की लाइफ साइकिल समझनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो हनी बी जब अपना छत्ता बनाती है तो उसमें एक क्वीन फीमेल होती है, और उस क्वीन फीमेल का काम क्या होता है कि वो कई सारे मेल्स के साथ मैटिंग करती है और बहुत सारे हनी बी प्रोड्यूस करती है। इसलिए आप देखिए, एपिस मेलिफिका का जो पेशेंट होती है, एपिस मेलिफिका की जो फीमेल पेशेंट, पहली बात तो एपिस मेल का जो पेशेंट होता है वो प्रीडोमिनेंटली फीमेल होती है, क्योंकि ये क्वीन फीमेल के टॉक्सिन से बना है। दूसरा, चूंकि इसकी लाइफ साइकिल इस तरीके की है कि ये कई सारे मेल्स के साथ मैटिंग करती है, इसलिए आप देखिए एपिस मेलिफिका के अंदर सेक्सुअल मैनिया पाया जाता है। अगर हम उसके पेशेंट का माइंड पढ़ें तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें सेक्सुअल मैनिया पाया जाता है और वो थोड़ी सी सेक्सुअल बातें ज्यादा करती है। तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, एक बड़ी सरप्राइजिंग बात होती है एक बड़ी सरप्राइजिंग बात होती है हनी बी के साथ कि जब वो अपने मेल पार्टनर के साथ मैटिंग करती है तो मैटिंग करने के बाद वो मेल पार्टनर की डेथ हो जाती है। मतलब जब भी क्वीन किसी मेल पार्टनर के साथ मैटिंग करेगी उसके बाद मेल पार्टनर मर जाता है। तो आप क्या देखते हैं, एपिस मेलिफिका का अगर माइंड आप पढ़ें तो वो फीमेल बड़ी जेलस नेचर की होती है और दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है। तो जेलस नेचर जो है एपिस मेलिफिका का, वो इसलिए आया है क्योंकि एक जो क्यून होती है वो मैट करने के बाद मेल पार्टनर को मार देती है। ये हो गया तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। अगर हम बात करें चौथे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने सब लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी जब काटती है तो क्या हो जाता है। मधुमक्खी अपने डंक को जब हमारी बॉडी में अंदर इंट्रोड्यूस करती है तो हिस्टामिन निकाल देती है, और इस हिस्टामिन के कारण जो स्टिंग पार्ट होता है जहां पर उसने काटा है वो पार्ट स्वेलन हो जाता है, वो पार्ट में जलन होने लगती है, उस पार्ट में स्टिंगिंग पेन होने लगता है। इसलिए आप देखिए एपिस मेलिफिका उन सभी स्किन की ट्रबल में बहुत अच्छी मेडिसिन है जहां इडीमा प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है, और इडीमा के साथ साथ वहां पर स्टिंगिंग पेन और बर्निंग पेन एपिस मेलिफिका का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें कोल्ड से रिलीफ आता है। इसलिए एपिस मेलिफिका सेल्यूलाइटिस, एरिसेपेलास ऐसी कंडीशंस में बहुत अच्छी रेमेडी है और एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन में बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर हम पांचवें डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की बात करें
तो एपिस मेलिफिका का जो टॉक्सिन होता है वो अगर ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में चला जाए तो हमारी किडनी को डैमेज कर देता है। इसका मतलब एपिस हनी बी का जो टॉक्सिन होता है वो किडनी को डैमेज करने वाला होता है। इसलिए आप क्या देखते हैं, एपिस मेलिफिका किडनी के उन सभी डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करती है जिनमें हमारी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, या जब हमारी बॉडी किडनी के कारण पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको आप ड्रॉप्सी कहते हैं या एनासार्का कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 5 फीचर ऐसे बताए जिससे आप एपिस मेलिफिका को हनी बी के कैरेक्टर से समझ सकते हैं। पहला, पेशेंट का हॉट होना और कूल प्लेसेस को सीक करना। दूसरा, ये बहुत सारे मेल के साथ मैट करती है, इसलिए इसमें सेक्सुअल मैनिया पाया जाता है। तीसरा, सेक्स करने के बाद इसका जो मेल पार्टनर होता है वो हमेशा मर जाता है, इसलिए एपिस मेलिफिका जेलस नेचर की फीमेल होती है। चौथा, जहां भी हनी बी का टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाता है वो जगह स्वेलन हो जाती है, वो जगह रेड हो जाती है, उस जगह पर स्टिंगिंग बर्निंग पेन हो जाता है। इसलिए एपिस मेलिफिका में स्टिंगिंग बर्निंग पेन, स्वेलिंग, ये बड़े कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। पांचवा, जैसा मैंने आपको बताया, हनी बी का टॉक्सिन किडनी को डैमेज करता है, इसलिए एपिस मेलिफिका एनासार्का और ड्रॉप्सी, जिसको हम जनरलाइज्ड एडिमा कहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं मेरा ये जो एफर्ट है एपिस मेलिफिका को समझाने का वो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को स्टूडेंट्स में शेयर करें जिससे उनकी नॉलेज डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को लेकर बढ़ सके। थैंक यू।